नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिविल सर्विस डे पर विज्ञान भवन पहुंचे पीएम। आईएएस अधिकारियों से बोले जो 15-25 साल पहले सेवा में आए, अमृतकाल तक लाने में उनकी बड़ी भूमिका। मन की बात 100 एपिसोड पर जारी होंगे खास तरह के सिक्के। एक सप्ताह में 20 से ज्यादा सभाओं को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। एलन मस्क ने दिया सीएम अशोक गहलोत को झटका, ब्लू टिक हटाया। और हरियाणा में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी कर रहे चेकिंग। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सिविल सर्विस डे पर दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे, जहां उन्होंने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आज़ादी के अमृतकाल तक लाने के लिए उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15 से 25 साल पहले इस सेवा में आए हैं। अब आज़ादी के इस अमृतकाल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15 से 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर एक सिक्का जारी किया जाएगा। सरकार 100वें एपिसोड के प्रतीक के रूप में 100 रुपये मूल्य का सिक्का जारी करेगी, जिस पर मन की बात 100 लिखा होगा। इसकी गोलाई 44 mm होगी। इसे बनाने में 4 धातुओं रजत, तांबा, निक्कल और जस्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड इस अप्रैल को टेलीकास्ट किया जाएगा। सिक्के को दोनों तरफ अंग्रेजी और हिंदी में मन की बात 100 अंकित होगी। कर्नाटक में 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए अपील करने के लिए कोलार में एक खुले सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कोलार, चिक्काबल्लापुर और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों के उम्मीदवारों की ओर से प्रचार करेंगे। कोलार तालुक के चालुवनहल्ली गांव के पास लगभग 30 एकड़ के क्षेत्र में एक मंच का निर्माण किया जाएगा। भाजपा ने 1 लाख से अधिक लोगों के साथ चुनाव प्रचार करने का फैसला किया है। पीएम मोदी के 28 अप्रैल से 7 मई तक करीब 7 दिन में 20 से ज्यादा सभाओं को संबोधित करेंगे। चूंकि जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी सहित कुछ वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, पार्टी ने अपने कई नेताओं के टिकट भी काटे हैं। ट्विटर के मालिक एलन मस्क की घोषणा के मुताबिक गुरुवार को एक्शन लेते हुए कुछ वेरीफाइड अकाउंट से फ्री ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। जिन लोगों के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया है उनमें कई दिग्गज नेता शामिल हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के ट्विटर अकाउंट्स भी शामिल हैं। हालांकि सचिन पायलट, वसुंधरा राजे और गोविंद सिंह डोटासरा के ट्विटर अकाउंट पर अभी भी ब्लू टिक बरकरार है। एलन मस्क ने फीस नहीं देने पर 20 अप्रैल को ब्लू टिक हटाने की घोषणा की थी। हटाए जाने वालों में से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक्टर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। हरियाणा में संगठित अपराध और गैंगस्टर के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत शुक्रवार की सुबह रेवाड़ी जिले में पुलिस ने 15 से ज्यादा जगह गैंगस्टर्स, उनके गुर्गों और पनाह देने वाले लोगों के ठिकानों पर रेड की। एक साथ 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने छापेमारी की। पुलिस को कई जगह पर संदिग्ध वस्तु और पैसे भी रिकवर हुए हैं। रेवाड़ी ने यह ऑपरेशन पूरी तरह से गुप्त रखा गया और शुक्रवार तड़के 4 बजे सभी ठिकानों पर एक साथ कार्यवाही की गई। इंटरनेशनल क्रिकेट बुकी अनिल जयसिंघानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को जयसिंघानी से जुड़ी 100 करोड़ रुपए की कई प्रॉपर्टी मिली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर प्रॉपर्टी होटल, फ्लैट और दुकान के रूप में है। ईडी को जयसिंघानी और उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के कई बैंक खाते भी मिले हैं, जहां करोड़ों रुपए जमा किए गए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के जयसिंघानी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2015 से ईडी की वांटेड लिस्ट में थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के जीके के पेपर्स में बैठे प्रदेश के 7,86,000 अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ने लगी है। इनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा की ओर से पेपर्स के 6 सेट ले जाना और उनमें से प्रश्न लीक करना है। इस भर्ती के लिए रिकॉर्ड 12,17,591 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ग्रुप सी के सामान्य ज्ञान की 24 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के शुरू होने से 1 घंटा पहले ही पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी गई।
कोटा रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने एक युवक के पास से 97 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पूछताछ में युवक रकम के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद जीआरपी ने लाखों की नकदी जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी है। बताया जा रहा है कि युवक कोटा से मुंबई जा रहा था। उससे पहले ही जीआरपी ने पकड़ लिया। उसके पास ट्रेन का टिकट भी नहीं था। संभावना जताई जा रही है कि ये रकम हवाला की हो सकती है। युवक ने अपना नाम नीलेश नारायण येंद्रे कल्की, थाना दापोली, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र का रहने वाला होना बताया है। भाजपा 30 अप्रैल को चुनाव अभियान शुरू करेगी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात 100वीं कड़ी से होगी। उस दिन सभी 224 विधानसभा में पार्टी के प्रत्याशी और पदाधिकारी पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के आधा दर्जन कद्दावर नेता राज्य के सभी 6 रीजन से रैली की शुरुआत करेंगे। सूत्रों का कहना है कि गुरुवार को नामांकन की तारीख समाप्त होने के बाद नड्डा ने वर्चुअली सभी प्रत्याशियों से चुनावी रणनीति साझा की। जोधपुर जिले के बिलाड़ा कस्बे में रहकर मजदूरी करने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से नोटिस मिला है। इसमें बताया गया है कि उसने 18 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। ये देखकर मजदूर सख्ते में आ गया। राकेश को कुल 9 नोटिस मिले। इनमें से एक नोटिस तो 21 पेज का है। राकेश ने अपने पैन कार्ड के दुरुपयोग से कंपनी खोलने, बैंक खाता खुलवाने और उसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का केस दर्ज कराया। हज के मुकद्दस सफ़र पर जाने की शुरुआत 21 मई से होगी। प्रदेश के करीब 6800 लोग हज पर जाएंगे। हज कमेटी और जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने हज फ्लाइट्स का शेड्यूल फाइनल कर लिया है। सभी फ्लाइट्स 6 जून तक संचालित होंगी। वर्ष 2020 में जहां कोरोना के दौरान इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक के चलते हज का सफ़र संभव नहीं हो सका था, वहीं पिछले 2 साल से हज की फ्लाइट जयपुर के बजाय दिल्ली से संचालित हो रही थी। इनमें भी सीमित कोटा होने के चलते प्रदेश के कम लोगों को यात्रा का मौका मिल पा रहा था, लेकिन अब 3 साल बाद हज फ्लाइट्स फिर जयपुर एयरपोर्ट से ही संचालित होगी। सीकर जिले में अखेपुरा टोल पर अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मई से टोल प्लाजा पर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सिस्टम लगा दिया जाएगा। मुंबई में तैयार कराए इस टेक्नोलॉजी का नाम टोल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस तकनीक से 2 से 3 सेकंड में फास्टैग स्कैन हो जाएगा। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। ये सिस्टम अभी दिल्ली व मेरठ हाईवे पर लगे टोल पर ही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जोधपुर में मेडिकल स्टाफ के अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार AIIMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवार का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 67,700 रुपये की सैलरी दी जाएगी। सीकर में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बैंक के एक कर्मचारी ने 2 किसान भाइयों से खुद को रिकवरी कर्मचारी बताते हुए 2 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस को दी रिपोर्ट में किसान शोभ सिंह और अमर सिंह ने बताया कि उनका अकाउंट IDBI बैंक सीकर में है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए बैंक से संपर्क किया। बैंक में कार्यरत महेश बाजिया ने खुद को बैंक का रिकवरी मैनेजर बताते हुए दोनों किसानों को जल्द ही क्रेडिट कार्ड बनाकर 8 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया। आरोपी ने इसमें से 2 लाख रुपए हड़प लिए। राज्य के कर्मचारियों के बाद अब गहलोत सरकार ने स्वायत्त शासी संस्थाओं, नगर निगम, UIT, बिजली कंपनियां या अन्य निगम, राज्य के उपक्रम और विश्वविद्यालयों के करीब 1 लाख कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प भरने का ऑप्शन दिया है। इसके तहत इन यूनिट्स या संस्थाओं में काम करने वाले या रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को OPS का फायदा लेना है तो वो वित्त विभाग के जारी फॉर्मेट को भरकर अपने संबंधित विभाग में 15 जून तक जमा करवा सकते हैं। इन संस्थाओं को पेंशन निधि की राशि राज्य सरकार के PD खाते में जमा करवानी होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।